नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और क्यू एन ए सेशन में। और काफ़ी टाइम बाद में हम ये क्यू एन ए सेशन ले रहे हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनको प्रीमियम्स के बारे में थोड़ा सा जानना था, लिक्विडिटी का जो कंसेप्ट है उसके बारे में जानना था। तो लिक्विडिटी के कंसेप्ट से हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद में हम प्रीमियम्स के ऊपर आएंगे। और आई होप कि आप लोग सभी तैयार होंगे इस क्लास के लिए। आप सभी लोग तैयार हैं ना इस क्लास के लिए? क्लास को स्टार्ट करें। जी सर। ओके 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 जी सर, जी सही सर। ओके। चलो, मैं लिक्विडिटी के कंसेप्ट से शुरुआत करता हूँ और उसके बाद में हम प्रीमियम्स के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिक्विडिटी के लिए। देखो, यहाँ पे मैंने जो चार्ट लगा रखा है ना, बिटकॉइन का लगा रखा है, क्योंकि अभी हमारा इंडियन मार्केट बंद है। तो मैं एक बार थोड़ा सा पहले आपको लिक्विडिटी के कंसेप्ट के बारे में बताना चाहूँगा। देखो, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी का कंसेप्ट है, जैसे आप इस कोर्स के अंदर एक सेटअप पे काम करते हो, ट्रैप ट्रेडिंग का। तो लिक्विडिटी भी जो है ना उसी का ही एक पार्ट है। इस सेटअप के अंदर भी मैंने सिखाया है इनडायरेक्टली, लेकिन अभी जो है हम डायरेक्टली बात करेंगे इस सेटअप के ऊपर, लिक्विडिटी के कंसेप्ट के ऊपर। सबसे पहले हमें देखना है कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, लिक्विडिटी को हिंदी में आप क्या बोलते हो? हिंदी में आप इसको बोलते हो तरलता, या फिर फाइनेंस की लैंग्वेज में अगर इसको मैं कहूँ तो मान लीजिए कि ये एक तिजोरी है, इसके अंदर यहाँ तक जो है सोना चांदी भरा पड़ा है, पैसे भरे पड़े हैं। दूसरी तिजोरी है जिसके अंदर यहाँ तक भरा पड़ा है। तो मुझे एक बात बताइए, लिक्विडिटी को अगर मैं मनी कह दूँ, ठीक है, लिक्विडिटी जो है अगर मैं उसको मनी कह दूँ या फिर क्या वो आवाज़ नहीं आ रही है क्या? कैपिटल। ओके। अगर मैं लिक्विडिटी को कैपिटल कहूँ या मनी कहूँ तो उसमें आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर लिक्विडिटी का मतलब पैसा है तो मुझे एक बात बताओ, तिजोरी ए और तिजोरी बी, इसमें किसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है? एक बार बता सकते हो आप लोग? ऑब्वियसली लिक्विडिटी किसकी ज़्यादा है? बी की। बी के अंदर बहुत सारा पैसा है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम स्टॉक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं पैसे की। और पैसा होता क्या है यहाँ पे देखिएगा, कोई पर्सन ए है, कोई पर्सन बी है। पर्सन ए का पैसा बी के पास आता है, बी का ए के पास जाता है। मैं सिर्फ दो लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर तो करोड़ों लोग हैं। तो ये जो पैसा होता है ना, कब इसके पास जाएगा, इससे इधर आ जाएगा, इससे इधर जाएगा, इधर जाएगा। और जो आप नया नया फंड ऐड करते रहते हो ना, वो भी इसके अंदर आता रहता है। तो पैसा इधर उधर घूमता रहता है। ना तो गवर्नमेंट इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है, ना कोई और कंट्रीब्यूट करता है, ना इसके अंदर अलग से कुछ स्कीम चलती है। जो आपने लगाया है उसके अंदर या तो आपका प्रॉफिट होगा या फिर आपका लॉस होगा। जब भी आप ट्रेड लेते हैं, दोनों में से एक चीज़ तय है, या तो आपका प्रॉफिट होगा या फिर आपका लॉस होगा। मार्केट के अंदर आपको पता है कि 90% जो रिटेलर्स हैं, 90% रिटेलर्स हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग लॉस कर रहे हैं। सिर्फ 10% लोग हैं जो मार्केट के अंदर क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो 10% लोग हैं, इनके अंदर यूजुअली किसको हम शामिल करते हैं? इसके अंदर हम शामिल करते हैं बिग प्लेयर्स को, जिसके अंदर आपके बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स वगैरह सब आ गए। ठीक है, क्या अपने जैसे कोई छोटे मोटे जो ट्रेडर हैं वो भी तो प्रॉफिट करते होंगे? वो भी नहीं 10% लोगों में से आ जाते हैं। हमें इस चीज़ को समझना होगा कि हमेशा ऐसा क्यों होता है मार्केट के अंदर कि जो 90% लोग हैं ये लोग लॉस कर रहे हैं, 90% लोग क्या कर रहे हैं? लॉस कर रहे हैं, 10% प्रॉफिट कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये जो 10% लोग हैं इन 90% पे भारी पड़ते हैं। कैसे? जैसे ठीक उसी प्रकार से जब आप जाते हो समंदर के अंदर मछलियाँ पकड़ने के लिए, मछुआरा एक होता है, उस मछुआरे का वज़न खुद का कितना होता है? 50 केजी। लेकिन वो मछली कितनी पकड़ करके ला सकता है? 100 केजी पकड़ ला सकता है। वो 500 केजी भी मछलियाँ अपनी नाव में लेकर के आ सकता है। खेल किस चीज़ का है? मछलियाँ बहुत सारी हैं लेकिन शिकारी एक है। वो अपना जाल लगाएगा, इंतज़ार करेगा, मछलियाँ उसमें फंसेंगी और वापस उस जाल को नाव के अंदर खींचेगा, मछलियों को खाली करेगा और वापस किनारे पे आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये जो 10% लोग होते हैं ये क्या करते हैं? अपना जाल बिछाते हैं। किन के लिए? रिटेलर्स के लिए। और ज़्यादातर रिटेलर क्या करते हैं? इनका जो जाल होता है ना उसके अंदर फंस जाते हैं। जाल में फंसाने के लिए कुछ रीज़न होगा, क्यों ये जाल बिछा रहा है, क्यों फंसाने का ट्राई कर रहा है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न होता है कि जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो जाल बिछाते हैं क्या करने के लिए?
लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए। ग्रैब करना मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करना, किसी चीज़ को एक्वायर करना, राइट। तो लिक्विडिटी को अगर आपको ग्रैब करना है तो उसके लिए आपको पहले एक ट्रैप क्रिएट करना पड़ेगा। और गुरु मंत्र का जो सेटअप है उसके अंदर मैंने आपको ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में ही पढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ट्रैप क्रिएट कर रहा है मार्केट तो यहाँ पे होगा क्या, देखो सबसे पहले हमें देखना होगा कि लिक्विडिटी जो होती है वो होती क्या है। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि लिक्विडिटी का मतलब होता है एक तरीके से पैसा, धन, ये सब होता है। जो लोग लेट आ रहे हैं ना इनको थोड़ा सा एडमिट कर दीजिएगा भाई प्लीज़, ठीक है। और ये जो क्लास है ना मैं यूट्यूब पे डाल दूँगा, ठीक है, यूट्यूब पे एप्लीकेशन पे डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। लिक्विडिटी की मैं बात करता हूँ। मुझे एक बात बताइए, मार्केट जो है इस प्रकार से एक बड़ा सा मूव दे चुका है अपसाइड का, उसके बाद में क्या आएगा, या फिर मान लो मार्केट एक बड़ा सा डाउन साइड का मूव दे चुका है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या होने वाला है, उसके बाद में मार्केट क्या करेगा, फिर से एक ट्रैप क्रिएट करेगा। और ये ट्रैप क्रिएट करने के बाद में फिर से या तो एक बड़ा अपसाइड का मूव देगा, डाउन साइड का मूव देगा, फिर से क्या करेगा, ट्रैप क्रिएट करेगा, फिर से क्या करेगा, बड़ा अपसाइड का मूव दे। ये जो साइकिल है ना, ये साइकिल ये चलती रहती है। मार्केट ट्रैप क्रिएट करेगा, डाउन साइड का या अपसाइड का मूव देगा, फिर से ट्रैप क्रिएट करेगा, डाउन साइड या अपसाइड का मूव देगा। अब मुझे ये देखना है कि जब कोई बड़ा मूव आ जाता है और उसके बाद में ये जो ट्रैप बनता है, और इस ट्रैप के अंदर हम बात करेंगे स्पेशली किसकी, लिक्विडिटी की। तो इस ट्रैप के अंदर ये लिक्विडिटी का क्या रोल है, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट किस साइड जाने वाला है। देखो यूजुअली ट्रैप्स जो होते हैं ना वो कई प्रकार के होते हैं, जिनके अंदर हम स्ट्रक्चरल ट्रैप्स को लेकर के चलते हैं। स्ट्रक्चरल ट्रैप के अंदर मैं अगर यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ट्रैप्स की बात करूँ तो पहला अगर आपको सीखना चाहिए वो है ट्रेंड लाइन ट्रैप। एक होता है आपका ट्रेंड लाइन ट्रैप, ट्रेंड लाइन ट्रैप के बारे में भी हम बात करेंगे। दूसरा क्या होता है आपका, कोई बता सकता है? ट्रेंड लाइन ट्रैप के अलावा क्या होता है? चार्ट पैटर्न ट्रैप। चार्ट पैटर्न ट्रैप वो तो सारी, चलो मैं ही बता दे, इंपॉर्टेंट दो हैं जो चीज़ें आपको, हाँ हाँ वही बता रहा हूँ, ज़्यादा वही बता रहा हूँ। यहाँ पे दूसरा जो ट्रैप होता है वो होता है आपका मार्केट के अंदर साइडवेज ट्रैप, ठीक है। ये दो ट्रैप याद रखिएगा ट्रेंड लाइन के लिए। जैसे मान लीजिए कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, और फिर जो है मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया इसके ऊपर। मुझे एक बात बताइए, जो रिटेलर भाई इस जगह पे एंट्री किया होगा उसने प्रॉफिट बुक किया होगा, उसने फिर से यहाँ पे एंट्री करी होगी, कुछ और नए रिटेलर्स ने यहाँ पे एंट्री करी होगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये रिटेलर लोग मार्केट को ऊपर लेकर के जा रहे हैं? जवाब है नहीं, रिटेलर लोग मार्केट को ऊपर लेकर के नहीं जा रहे हैं। रिटेलर लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक व्यू बना रहे हैं कि इधर से तो मार्केट ऊपर जाता है। जैसे आपको पता है कि अगर मान लीजिए जैसे सर्कस वाले जो होते हैं वो बंदरों को कैसे ट्रेन करते हैं, उनसे वो कुछ कार्य करवाते हैं और उसके बदले में उनको कुछ मूंगफली या फिर कुछ रिवॉर्ड दिया जाता है। तो बंदर के माइंड में ये बात तय हो गई कि अगर मैं डांस करूँगा तो मुझे मूंगफली मिलेगी, ठीक है। बंदर के दिमाग के अंदर ये चीज़ फीड हो चुकी है कि अगर मैं डांस करूँगा तो मुझे मूंगफली मिलेगी। ठीक उसी प्रकार से रिटेलर के दिमाग के अंदर वो 10% लोग जो पैसा कमाते हैं, यानी कि जो बड़े बिग प्लेयर्स हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं वो लोग यहाँ पे मदारी का काम करते हैं और हम होते हैं इनके बंदर। हमें क्या बोलता है, देख ट्रेंड लाइन के ऊपर बाइंग आई, बोला हाँ, यहाँ आई, बोले तू दोनों जगह ट्रेड नहीं लिया ना, तू यहाँ ले, बोला ठीक है सर ले लिया, प्रॉफिट बुक हो गया, ओके। यहाँ पे आया मार्केट, फिर से मैं ट्रेड लेने का ट्राई करूँगा, छोटा मोटा स्कैल्प किया, दोबारा से करूँगा और इधर लगेगा रे यार मार्केट तो इधर से जा ही रहा है, मैं ये भूल जाऊँगा कि मार्केट यहाँ पे एकदम स्लो पड़ चुका है, ये किसी भी समय नीचे गिर सकता है। यहाँ से अगर नीचे गिरता है तो उसके पीछे रीज़न क्या होगा, देखो यहाँ पे ना छोटे छोटे स्विंग बन रहे हैं नीचे, यहाँ पे ये देखो इस प्रकार से लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे बाइंग करेंगे ना वो पिछले स्विंग के नीचे का एसएल रखेंगे और इस एरिया में जितने भी लोग होंगे उनमें से कुछ लोग यहाँ का एसएल लगाएंगे, कुछ लोग तो इसके नीचे का एसएल लगा देंगे, कुछ इसका भी लगा सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी जो बड़ा प्लेयर है जब अपना मूव स्टार्ट करता है, कोई बड़ा मूव स्टार्ट होता है तो लोगों का क्या लग जाता है, स्टॉप लॉस लग जाता है। स्टॉप लॉस मतलब लेट से आपकी अमाउंट थी 100, उसमें से -20 हो गया, आपके पास बचा कितना 80 रुपये, तो ये 20 रुपये आपका माइनस हो गया, किसके पास चला गया, ये चला गया किसका, बड़े प्लेयर के हाथ में, बिग प्लेयर्स के हाथ में। अब किसी ने 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया, किसी ने 50 का, किसी का 50 लाख का, किसी का 5 करोड़ का स्टॉप लॉस भी होगा, वो भी लग गया होगा। तो आप इमेजिन करके देखो ये कलेक्टिवली कितने सारे स्टॉप लॉसेस ये खा लेते हैं, लेकिन मार्केट के अंदर
ये एक ट्रैप क्रिएट करते हैं। पहले यहाँ पे ये बनाया इसने ट्रेंड लाइन ट्रैप। अब ये जो मूव आते हैं ना ट्रेंड लाइन के ऊपर, आप एक कभी इमेजिन करके देखो कि ऐसा क्यों होता है कि मार्केट आपके लिए एक ट्रेंड लाइन ट्रैप बना देता है, या फिर मार्केट आपके लिए कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना देता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मार्केट के अंदर जब करोड़ों लोग ट्रेड कर रहे हैं, इतने लाखों करोड़ों लोग एक्टिव हैं, तो मार्केट ये इतना ट्रैप हर बार क्यों बना देता है? ये सिर्फ एक संयोग मात्र तो नहीं हो सकता। मार्केट क्यों बार बार तुम्हें कप एंड हैंडल दिखा देता है? क्यों तुम्हें ट्रेंड लाइन पे बाइंग करवा देता है? क्या आपको लगता है कि सच में जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो पैटर्न्स पे ट्रेड करते हैं? अगर आपको लगता है कि बड़े प्लेयर्स जो हैं वो पैटर्न पे ट्रेड करते हैं तो आप गलत हैं। बड़े प्लेयर्स पैटर्न पे ट्रेड नहीं करते हैं, बड़े प्लेयर्स पैटर्न को बनाते हैं। और ये पैटर्न इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उनको पता है कि भाई फलाना आदमी जो है वो चार्ट पैटर्न सीख करके आएगा, फलाना आदमी कप एंड हैंडल सीख करके आएगा, फलाना आदमी कैंडल स्टिक पैटर्न सीख करके आएगा, और ये बनाओ। अगर वो सीख करके आए तो बनाओ। इनकी जो विन रेट होती है कैंडल स्टिक पैटर्न की या फिर आपके चार्ट पैटर्न की, इट्स ऑलमोस्ट 20%। उसके बाद में 80% टाइम आप देखेंगे आपका लॉस करवाएंगे। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे लिक्विडिटी के कंसेप्ट की। मुझे बताओ जितने भी लोगों ने बाइंग करी होगी उन सब के स्टॉप लॉसेस नीचे लगे होंगे, मतलब नीचे की तरफ बहुत सारा पैसा है। भाई बड़े प्लेयर डायरेक्ट आपके वॉलेट से तो पैसा निकाल नहीं सकते कि आप जीरोधा में ट्रेड कर रहे हो आपका अकाउंट खाली हुआ है अचानक से, नहीं। वो आपने जो रिस्क पे लगा रखा है उस रिस्क को वो निकालने का ट्राई करते हैं। आपने जो एसएल लगा रखा है वो आपका एसएल हंटिंग का ट्राई करेगा। मार्केट के अंदर लिक्विडिटी उसको ऊपर की तरफ दिखेगी, क्योंकि ज़्यादातर जो रिटेलर्स है उनका व्यू है कि बाइंग की तरफ चलो, मार्केट ऊपर जा रहा है, ट्रेंड में जा रहा है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। यहाँ पे आपने बाइंग कर ली और मार्केट आपका एसएल लेकर के चला गया। सिंपली जब बड़े प्लेयर्स यहाँ पे एक बड़ी कैंडल ड्रॉप करते हैं नीचे की तरफ, तो बड़े प्लेयर्स को यहाँ पे क्या मिला? आपका तो एसएल चला गया, लेकिन उसने क्या किया? उसने लिक्विडिटी जो है वो प्राप्त कर ली। और यही लिक्विडिटी का मतलब होता है धन, संपत्ति, पैसा। बहुत सारा उसका प्रॉफिट हो गया। अब इसी चीज़ को हम देखते हैं कि मार्केट जब साइडवेज होता है तब कैसे कर सकता है। मार्केट कई बार आप देखेंगे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर आप देखेंगे साइडवेज इस तरीके से चलता रहता है, और फिर किसी रेंज में आकर के यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होता है, और फिर अचानक से एक कैंडल से ड्रॉप कर देता है। इस जगह से ड्रॉप कर दिया। देखो यहाँ पे कुछ लोगों ने बाइंग करी, यहाँ पे बाइंग करी, यहाँ पे बाइंग करी। जो लोग यहाँ पे बाइंग नहीं किए होंगे उन्होंने यहाँ पे बाइंग करी होगी, जो यहाँ पे नहीं किए होंगे उन्होंने यहाँ पे करी, मतलब करी होगी तभी तो ऊपर जा रहा है। और बड़े प्लेयर्स जानबूझ करके इसको ऊपर लेकर के जाते। देखो बड़ा प्लेयर जो होता है ना उसको पता है कि आगे जा कर के आने वाले 2 घंटे के बाद मुझे ब्रेकआउट करना है या ब्रेक डाउन करना है। जब भी मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करता है तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन, और जब भी मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेकआउट। तो बड़े प्लेयर्स को पता होता है कि उनको ब्रेकआउट करना है या ब्रेक डाउन करना है। यहाँ पे सिंपली हुआ क्या? इस जगह पे ये जो पिछला जो व्यू बनाया था आपका कि भाई इस एरिया से तो बाइंग आती है, तो तुम्हें बाइंग में इनवाइट किया मार्केट ने और डंप कर दिया। यहाँ पे हुआ क्या? इसका नतीजा जितने भी लोग यहाँ पे नीचे के किसी स्विंग के आसपास एसएल लगा करके बैठे थे उन सब का लॉस हो गया। कभी सोचिएगा फुर्सत में कि मार्केट के अंदर जो ये इस प्रकार से पैटर्न बनते हैं हर बार, ये किस लिए बनते हैं? ये इसलिए बनते हैं ताकि आप जो है इनके अंदर ट्रेड करो, आप इन्हीं चीज़ों के अंदर रहो। कभी भी ये सोच ना पाओ कि ये बन कैसे रहा है, और बन रहा है तो क्यों बन रहा है। आप खुद से सोच करके देखो यार, ये कोई संयोग है क्या? बार बार हेड एंड शोल्डर बनना, बार बार कप एंड हैंडल पैटर्न बनना, या फिर बार बार आपकी जो फेवरेट कैंडल है हैमर या पिन बार वो बनना, इस तरीके का ये चीज़ें पॉसिबल कैसे हो रही हैं? मतलब जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, उनके पास इनफ मनी है जिसकी वजह से वो यहाँ तक मार्केट को ले जा सकते हैं, यहाँ पे ले जा सकते हैं, यहाँ ले जा सकते हैं, ऊपर भी ले जा सकते हैं। लेकिन वो पहले तुम्हारा एक व्यू बनाएंगे, ट्रैप क्रिएट किया, नीचे गिर गया। अब ये तो बात हो गई मार्केट के अंदर कि लिक्विडिटी किस प्रकार से काम करती है। हमें अगर मान लीजिए कि मार्केट साइडवेज मिल जाए, मार्केट मान लो साइडवेज है, तो साइडवेज मार्केट के अंदर मार्केट उसका ब्रेकआउट देगा या फिर ब्रेकडाउन देगा, ये चीज़ हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। वो तरीका क्या है? मान लीजिए मार्केट यहाँ तक गया, वापस नीचे आ गया, मार्केट अब की बार इधर गया, थोड़ा नीचे आ गया इधर, और ऊपर गया अब की बार इधर, फिर ये थोड़ा नीचे आ गया, फिर इधर, इस प्रकार से, राइट, इस प्रकार से चलने लग गया। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, वो है रेंज का कंसेप्ट। यहाँ पे हमको एक रेंज ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। रेंज ड्रॉ करने के लिए हम नीचे वाले जो स्विंग्स होते हैं ना उनको मिला देंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टूल का इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे आप जाइएगा, एक रेक्टेंगल टूल मिलेगा, ऐसे आप देखेंगे यहाँ पे नीचे रेक्टेंगल है। मैं नीचे से
यहाँ पे इस स्विंग को पकड़ते हुए इस प्रकार से नीचे वाले स्विंग को भी कवर कर देता हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल ये बना दिया यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर की तरफ भी एक लेवल बनाने का ट्राई करता हूँ। देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये स्विंग है ना, इनको मिलाते हुए तो मैं कैसे बना सकता हूँ, कुछ इस प्रकार से बना सकता हूँ, राइट। तो मेरे को एक बात बताओ, मार्केट के अंदर दो प्रकार की रेंज होती है, एक होती है आपकी वाइड रेंज और एक होती है नैरो रेंज, ठीक है। ये जो नीचे वाली जो रेंज है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, नैरो रेंज, और ये क्या होती है, वाइड रेंज। हमेशा याद रखिएगा, जब भी मार्केट आपका साइडवेज चलता है तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप वहाँ पे एक रेंज को ड्रॉ करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एक रेंज बनाएं एंड देखें कि कौन सी रेंज पतली सी है। जो भी रेंज पतली होगी मार्केट उसी साइड में ब्रेक कर देगा। अगर आपका सपोर्ट के ऊपर मार्केट एक ही छोटी रेंज के अंदर सपोर्ट ले रहा है बार बार, इट मीन्स कि ये बायर्स को इन्वाइट कर रहा है, किसी भी समय यहाँ पे एक बड़ी कैंडल ड्रॉप कर सकता है और ये नीचे गिर सकता है। कई बार जैसे मैं यूट्यूब पे बोलता हूँ कि मुझे यहाँ से एक रेड कैंडल नज़र आ रही है जो गिर रही है, उसके पीछे रीज़न क्या है, लिक्विडिटी का कंसेप्ट। तो यहाँ पे सिंपली इस प्रकार से काम करता है। ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले से हमें पता लग सकता है इसका। सिंपली हमें इस रेंज को फाइंड करना है। नैरो रेंज का मतलब क्या है कि मार्केट इस प्रकार का व्यू डालना चाहता है कि देखो मार्केट ऊपर से जब आ रहा था ना, तो यहाँ पे ये ऊपर जा ही नहीं पाया, लेकिन ये जो रेंज थी ना, यहाँ पे बार बार बाइंग आ रही है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सपोर्ट है, मार्केट इस पर सस्टेन कर रहा है, मार्केट वापस ऊपर जा सकता है। इस प्रकार का एक व्यू बनाया जाएगा और मार्केट नीचे की तरफ आपका एसएल खाएगा। एसएल खाने के बाद में या तो साइडवेज हो जाएगा या फिर तुरंत रिवर्सल हो जाएगा या फिर यहीं पे साइडवेज रह जाएगा। आई होप कि नैरो रेंज एंड ये जो वाइड रेंज है इसका ये कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा। मैं ये दोनों ही लेवल्स को डिलीट कर देता हूँ और फिर हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि नैरो रेंज और वाइड रेंज। देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हालांकि बिटकॉइन का चार्ट है, इसमें मैंने एक वाइड रेंज बनाई, एक नैरो रेंज बनाई। वाइड रेंज कैसे बनाई, देखो यहाँ पे ये जो लेवल था ना, ये रेजिस्टेंस था, आगे जा कर के हमारा क्या बन गया, सपोर्ट। यहाँ पे भी क्या बना, सपोर्ट, और फिर ये थोड़ा ऊपर की तरफ खिसक गया। हमें देखने वाली चीज़ ये है कि मार्केट में देखो एक स्विंग ये है, फिर एक स्विंग ये है, फिर एक स्विंग ये है, फिर एक स्विंग है। ये स्विंग तो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए, हमें देखना चाहिए इसके अपोजिट वाली रेंज क्या कर रही है। अपोजिट रेंज वाली देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस है इसका, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे है और यहाँ पे है और थोड़ा सा यहाँ पे है। 3-4 बार यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस शो किया है। नैरो रेंज कौन सी है, ऊपर वाली या नीचे वाली। वाइड रेंज का मतलब होता है जो रेंज थोड़ी चौड़ी होती है, और नैरो रेंज का मतलब होता है जो रेंज थोड़ी सी संकरी होती है, यानी थोड़ी सी पतली होती है। ऑलवेज़ मेक श्योर कि जो रेंज पतली है उसकी तरफ आप जाएं। मार्केट इस लेवल को कभी भी ब्रेक कर सकता है। क्यों, उसके पीछे रीज़न क्या है, मार्केट ने लोगों के बहम क्या डाल दिया मन के अंदर कि भैया यहाँ पे जो है सेलिंग आ रही है, ठीक है, नीचे से देखो बाइंग कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है, लेकिन इस जगह पे सेलर्स ने रोक करके रखा, मार्केट को जाने ही नहीं दे रहा है। ऐसी सिचुएशन के अंदर होगा क्या, मार्केट के अंदर ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, बोलेंगे देखो यहाँ पे इतनी बड़ी बाइंग आई थी, अब तो सेलिंग आनी चाहिए। ज़्यादातर लोग यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट करके बैठ के। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से लॉन्ग कर दिया, एसएल खा गया। कुछ इस प्रकार से नैरो रेंज एंड शॉर्ट रेंज का कंसेप्ट काम करता है। तो ऑलवेज़ मेक श्योर कि लिक्विडिटी को अगर आपको ग्रैब करना है, लिक्विडिटी को पकड़ना है, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा लिक्विडिटी के कंसेप्ट के साथ में, जो कि अभी आपने सीखा है। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा था कि सर प्रीमियम के बारे में बताओ। आवाज़ आ रही है ना मेरी, आप सभी लोगों को सुन पा रहे हैं ना, ठीक है। ऐसा तो मज़ा आ रहा है या फिर बोर हो रहे हो, मज़ा आ रहा है? ओके, ईश्वर प्रजापति सर, मज़ा आ रहा है पक्का, आर यू श्योर? चलो देखते हैं, और मज़ा लेने का ट्राई करते हैं ना, और मज़ा दिलाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने एक चार्ट लगा रखा है, ये है आपका निफ्टी 50 का चार्ट, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे सर प्रीमियम समझाओ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 22,750 का मैं 22,700 का कॉल ले लेते हैं, या फिर 22,650 का लेते हैं। अरे यार ये तो एक्सपायरी चली गई इसकी। अभी मंडे को किसकी एक्सपायरी है, आपकी मिड कैप की ना। तो मिड कैप के प्रीमियम मिल सकते हैं। ये कौन सा लग गया, एक मिनट को, क्योंकि आज क्या है, आज तो छुट्टी है और कल एक्सपायर हो गए निफ्टी के प्रीमियम्स, तो इसलिए अपन वीकली प्रीमियम जो है मिड कैप का ले लेते हैं, क्योंकि मंडे को इसकी एक्सपायरी है।
और मिड कैप का जो है ना प्रीमियम, मैं थोड़ा सा आपको लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि मिड कैप के अंदर किस प्रकार से प्रीमियम काम करेगा। हालांकि मिड कैप का प्रीमियम अपने आप में एक रॉकेट बना रहता है एनी टाइम। जैसे मान लीजिए मैंने 10,950 का कॉल ले लिया, इधर में 10,950 का कॉल है और ये 15 अप्रैल, अभी अप्रैल 15 का ही आएगा क्या, ठीक है। ये मैंने एक कॉल ले लिया 10,950 का, सॉरी 10,650 हो गया, 10,950 का लेना था मेरे को, ठीक है। ये मेरा एक कॉल का प्रीमियम है और इधर जो मैं पुट का प्रीमियम ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 11,000 का, 11,000 का पुट ले लिया मैंने, 73 रुपीज़ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर प्रीमियम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। देखो प्रीमियम के अंदर एक चीज़ समझने वाली चीज़ ये होती है कि जैसे मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। देखो ये कल का मार्केट है ना, ये आपका मिड कैप का कल का मार्केट है, लगातार ऊपर भागा है और ये भी प्रीमियम आपका कल का है। कितनी तारीख थी कल, 10 तारीख थी ना। यहाँ से मार्केट आपका यहाँ पे ओपन हुआ था इस जगह पे और प्रीमियम इसका अच्छा खासा ऊपर गया। अब इसी चीज़ को मैं इधर इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, फिर थोड़ा सा प्रीमियम को समझने का ट्राई करते हैं प्रीमियम क्या कर रहा है। ट्रेडिंग के अंदर एक कहावत है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड क्या है, अपसाइड का है। तो जब आप अपसाइड में ट्रेड करोगे, रिवर्सल पकड़ने की बजाय जब आप अपसाइड में ट्रेड करोगे यहाँ पे, तो आपको प्रीमियम कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। और अगर आप पुट पकड़ने का ट्राई करते हो, मार्केट में कैंडल तो नीचे आ जाएगी लेकिन प्रीमियम नहीं मिलेगा। ये देखिए सुबह 10 बजे के बाद में 10 बजे से ही लेकर के प्रीमियम टूटने लग गए थे इसके। यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पे ओपन हुआ था कितने पे, 52 पे, और हाई कहाँ पे लगा दिया इसने, 100 का मिड कैप के प्रीमियम ने। प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर जा रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट बन गया, रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट बन गया, रेजिस्टेंस था, सपोर्ट बन गया, कुछ इसी प्रकार से जा रहा है। देखने और नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि जिस स्पीड से ये प्रीमियम ऊपर बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, उसी स्पीड से ये प्रीमियम जो है नीचे भी गिरते जा रहा है। और ये लास्ट में आकर के प्रीमियम जो है आपका अराउंड कितना था, ये लगभग 130-140 का प्रीमियम 67 के आसपास आ जाता है और यहाँ पे 52 का प्रीमियम 100 चला जाता है। अब आप कहोगे सर इसमें मोमेंटम क्यों नहीं है, यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से ऊपर गया है, प्रीमियम भी सेम ऐसे ही गया है, इसके अंदर कोई स्पाइक बड़ा क्यों नहीं देखने को मिल रहा। तो रीज़न ये है कि जब भी मार्केट साइडवेज रहेगा या फिर स्लाइटली धीरे धीरे साइडवेज रहते हुए ऊपर बढ़ेगा, तो उसके प्रीमियम्स के अंदर ऐसी स्पाइक देखने को नहीं मिलेंगे, चाहे वो अपसाइड हो डाउन साइड हो। लेकिन स्पाइक कब देखने को मिलते हैं, जब मार्केट किसी रेंज को ब्रेक कर देता है। जैसे मान लीजिए ये एक ट्रेंड लाइन के ऊपर है, मान लो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक होकर के नीचे गिरेगा ना, तो इसके प्रीमियम ज़बरदस्त भागेंगे। जैसे आपने लास्ट टाइम आपने देखा कि शायद 1.5 रुपये का जो कॉल पुट था मिड कैप के अंदर, वो 180 रुपये चला गया। मतलब एक रुपये की चीज़ 180 रुपये की होगी, यानी सीधा सीधा ही आपका 150-200 गुना कर दिया मार्केट ने। यहाँ पे अपने को नोटिस ये करना है कि मार्केट यहाँ पे किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है। जैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या मैं वैसे ही ट्रेड कर पा रहा हूँ। जैसे टाइम फ्रेम कितना है इसका ये 5 मिनट है, इसका ये 5 मिनट है, ओके। ये देखो मार्केट ओपन हुआ था हमारा यहाँ पे, 1 मिनट में दिखाता हूँ, इस जगह पे 10 तारीख को ये रेड कैंडल पे, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ग्रीन कैंडल है, ठीक है। इसके बाद में एग्जैक्ट कैंडल मैं यहाँ पे बता देता हूँ कौन सी, आपको टाइम के अकॉर्डिंग यही है, बड़े वाली ग्रीन कैंडल। हुआ क्या यहाँ पे कि मार्केट एक तो गैप अप ओपन हुआ, यहाँ से लेकर के सीधा यहाँ ओपन हुआ और गैप अप होते ही ऊपर चला गया। तो इसका असर भी हमको यहाँ पे देखने को मिला और यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल गई। 52 रुपये से 57-58 रुपये तक चली गई, हालांकि कोई बड़ा प्रीमियम नहीं है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाई इस प्रकार से, और प्रीमियम के अंदर भी सेम स्ट्रक्चर दिख रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, जैसे इस जगह से लेकर के यहाँ तक मार्केट रॉकेट बना है। ये टाइम क्या है, 10 बजे का। तो यहाँ पे देखते हैं 10 बजे ऐसा क्या हो गया था,
ये देखो 10 बजे यहाँ से मार्केट लगातार ऊपर गया था इस तरीके से, तो यहाँ पे भी प्रीमियम अच्छे खासे ऊपर निकलने लग गए। प्रीमियम्स जो हैं वो फटते कब हैं वो भी समझ लो। जब भी मार्केट किसी ट्रेंड लाइन के ऊपर हो, ब्रेकआउट यहाँ पे करता है, इसका ब्रेकडाउन कर देता है सडनली, या फिर किसी सपोर्ट के ऊपर हो और उसको ऐसे ब्रेक कर देता है नीचे, तो अचानक से उसके प्रीमियम बढ़ने लगते हैं, बहुत ज़्यादा उसके प्रीमियम बढ़ जाते हैं। यहाँ पे राइट साइड के अंदर जो मैंने लगा रखा है ये है आपका 11,000 का पुट है। अब हम देखते हैं इसको भी। देखो 11,000 के पुट के बारे में क्या कहा जा रहा है। पहली ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट रेड में आ गया। यहाँ पे देखो पहली ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट ग्रीन में आ गया, अच्छा खासा ऊपर भागा। देखने वाली चीज़ अब ये है कि मार्केट जब साइडवेज चलता है तो क्या होता है। यहाँ पे देखो मार्केट थोड़ा थोड़ा साइडवेज चला, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट साइडवेज चला प्रीमियम के अंदर भी। यहाँ पे मार्केट थोड़ा थोड़ा साइडवेज होकर के डाउन आया, मतलब इस जगह से धीरे धीरे यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे क्या हुआ, जब ये डाउन आएगा तो पुट का प्रीमियम बढ़ेगा ऊपर, ये पुट का प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ा यहाँ पे। उसके बाद में मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट फॉल किया। राइट साइड के अंदर, लेफ्ट साइड के अंदर अगर आप देखेंगे प्राइस एक्शन बनाते ऊपर निकल गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कॉल का प्रीमियम अच्छा बढ़ा, जो आपको देखने को मिला कुछ इस प्रकार से। 55 का प्रीमियम सीधा 80 रुपये पे चला गया। एक मिनट, आप लोगों को ये चीज़ समझ में तो आ रही है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस ऐसे ही यहाँ पर बैठे हो चुपचाप? बोरिंग तो फील नहीं हो रहा? आर यू श्योर? यस सर। अब प्रीमियम के अंदर जो है ना, आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए प्रीमियम के अंदर? क्या आपको 150 रुपये वाले टारगेट ढूंढने चाहिए? नहीं। देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब तक हमारे इलेक्शंस कंप्लीट नहीं हो जाते, हमारा इंडियन मार्केट कम्प्लीटली ऑपरेटर्स के हाथ में है। कम्प्लीटली हमेशा ऑपरेटर्स के हाथ में रहता है। लेकिन मार्केट के अंदर जो रैंडम मूव आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। सेटअप जो होता है वो कई बार फेल होता हुआ दिखाई देगा आपको, चुनाव की वजह से मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी अचानक से बढ़ेगी और आपको पता ही है फिर क्या होगा। मैं करता क्या हूँ, मेरी कोशिश क्या रहती है, ऐसे के अंदर जब पैसा मिलना थोड़ा मुश्किल होता है तो मैं वहाँ पे प्रीमियम के अंदर देखता हूँ कि प्रीमियम किस प्रकार से चल रहा है। यहाँ पे प्रीमियम लगातार ऊपर की तरफ भाग रहा है, इसका मतलब मेरा मार्केट भी कुछ इसी प्रकार की स्ट्रक्चर बनाते हुए जा रहा है। यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन बनाते ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अगर हम यहाँ पे प्राइस एक्शन भी ट्रेड करते तो हम यहाँ ये वाला ट्रेड पकड़ सकते थे ऊपर का। सिंपली मेरा क्या उसूल है, मेरा उसूल सिंपली इतना सा है, अगर मार्केट ये स्ट्रक्चर बना रहा है। पूछना चाहता हूँ। जी सर पूछिए। सर ये पूछना चाहते हैं कि जैसे कि अभी कुछ एक दो महीने से प्रॉब्लम आ रही है कि मार्केट प्रॉपर एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, या तो वो सपोर्ट से थोड़ा नीचे जाता है और या फिर रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर जाके फिर आता है। तो ये इलेक्शन की वजह से है, उसके बाद क्या ये मार्केट स्टेबल हो जाएगी जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप इस सेटअप पे 1 साल से हो, लगभग 10 या 11 महीने से आप इस सेटअप पे काम कर रहे हो और मैंने आपकी ट्रेड्स देखी है। अच्छा खासा आपका पीएनएल ग्रीन में चल रहा था, लेकिन अभी शायद मार्च या अप्रैल के अंदर आकर के आप थोड़ा सा आप डिमोरलाइज हो गए कि भाई क्या चल रहा है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, सबके साथ हो रहा है। इवन मेरा भी अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट घट करके बहुत नीचे आ गया है। मैंने मार्च के अंदर जो है ना लगभग 2,52,000 का प्रॉफिट किया था, सिर्फ 2,52,000 का। रीज़न क्या था, प्रॉफिट बन रहे हैं लेकिन ट्रेड के अंदर जो हम सेटअप पे जो भी ट्रेड लेते हैं ना उसमें भी असर लग रहे हैं। तो इलेक्शंस के टाइम पे अब हो क्या रहा है, टारगेट पहले बड़े आ रहे थे, अभी टारगेट भी अगर मान लीजिए प्रीमियम पे 50 से ज़्यादा टारगेट मिलते ही नहीं, 50 रुपये से ज़्यादा। पहले प्रीमियम में हम टारगेट लेते थे 150 200 पॉइंट मिल जाते थे, अब नहीं मिल रहे हैं। मैं यही आपसे बात भी करनी थी कि ये मेरे साथ ही हो रहा है कि ये एक्चुअल में है, हर किसी के साथ हो रहा है। मैं खुद क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं खुद स्कैल्पिंग में शिफ्ट हो रहा हूँ। अभी जब तक चुनाव नहीं हो जाते मैं स्कैल्प कर रहा हूँ। स्कैल्प करने का मेरा तरीका बहुत सिंपल सा है, ठीक है। यहाँ पे मैं चार्ट को देख रहा हूँ कि चार्ट प्राइस एक्शन बनाते हुए जा रहा है, मेरा प्रीमियम भी इधर ही जा रहा है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ट्रेंड के साथ में जाओगे तो तुम्हें प्रीमियम अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रीमियम के अंदर बढ़िया वाले मूव आ रखे हैं, देख रहे हो, ये मूव बढ़िया आ रहे हैं इसके अंदर। मतलब एवरेज अगर 10 से 20 रुपये का मूव आ रहा है, लेकिन इधर देखो, ये इनको देखो, ये लगातार टूट रहे हैं। इनकी कैंडल की साइज छोटी है। ये हो क्या रहा है, मार्केट एक तो इसकी डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है तो पुट का प्रीमियम टूट रहा है, थीटा डीके की वजह से भी टूट रहा है।
लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही मार्केट एक कैंडल ऊपर निकालता है अच्छा खासा उसके अंदर प्रीमियम फट जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, जो लिक्विडिटी का मैं कंसेप्ट सिखा रहा था, यहाँ पे देखो इसके ऊपर क्या है, एसएल है। अब ये तो तुम्हें इंडेक्स में तो दिखेगा नहीं, ये कहाँ दिखेगा, प्रीमियम में। मैंने बोला जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा प्रीमियम फटेगा। यहाँ पे देखो सेम चीज़ दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये प्रीमियम है। और जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेक किया, जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेक किया, यहाँ पे देखो प्रीमियम में कितनी बड़ी कैंडल आई है और उसके बाद मार्केट कितना ऊपर गया। तो ये होता है जब मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करता है। अब यहाँ पे प्रीमियम के अंदर भी इस चार्ट को है ना, ये कॉल का चार्ट है अपना, सॉरी ये इंडेक्स चार्ट है और ये कॉल का चार्ट है। यहाँ पे आप सिंपली लिक्विडिटी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जा सकते हो, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जा सकते हो, लेकिन आप कोशिश करो एक ही सेटअप पे काम करो। जो अपना गुरु मंत्र का सेटअप है उस पर मुझे पता है कि आने वाले अभी जून तक ट्रेड नहीं मिलेंगी, अच्छी ट्रेड नहीं मिलेंगी। अदरवाइज़ हम क्या करते थे, बैंक निफ्टी में 150, 200, 300 पॉइंट के टारगेट ईजिली पकड़ते थे उस सेटअप पे। वो सेटअप अब कब एक्चुअल में कब काम करना शुरू करेगा, जून 15 जून के बाद में स्टार्ट हो जाएगा वो सेटअप काम करना। आप आराम से देखेंगे वहाँ पे 50-50, 100-100 रुपये के प्रीमियम बुक कर लोगे बहुत इजीली। 50-60-70 रुपये का प्रीमियम आपको बैंक निफ्टी में मिल जाएगा। निफ्टी के अंदर एक ट्रेड के अंदर आराम से देखना 30 रुपये का प्रीमियम, 25-30 रुपये का प्रीमियम पकड़ लोगे सिंगल ट्रेड में। लेकिन अभी हो क्या रहा है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। जी वो पहले जब ट्रेड करते तो एक लॉट से 1000 का बच्चों का खेल होता था, अब नहीं, एक लॉट पे 1000 का बड़ी बढ़ जाता, लेकिन अब पता नहीं क्यों इलेक्शंस अप्रैल मई और लगभग 15 जून तक मान करके चलो, मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। ये जो टाइम है ये ट्रेडिंग करके करोड़पति बनने का नहीं है, ये टाइम है अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का। अब मैं इस अप्रैल के अंदर, जैसे मैंने दिखाया था आपको वेरीफाइड पीएनएल, उसमें नहीं देखा है तो इसमें इंस्टाग्राम के ऊपर लिंक है, वहाँ पे आप जा करके मेरा चेक कर सकते हैं। और रेगुलर बेसिस पे जो भी होता है वो भी मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो वो आप चेक कर सकते हैं कितना बन रहा है। परसों मेरा लॉस था 14,000 के समथिंग, कल मैंने 26,000 का प्रॉफिट किया है। 1 मिनट, 26,000 का प्रॉफिट किया। एक्चुअल में जो पोटेंशियल है वो 26,000 वाला नहीं है। इस प्रॉफिट को मैं आराम से, अगर अपने सेटअप पे लेकर के चलो, आराम से डेली बेसिस पे जो है ना 80-90 हज़ार 1 लाख के ऊपर पहुंचा सकता हूँ सेम कैपिटल से, जो मैं 1.5-2 लाख रुपए कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन रीज़न क्या है, प्रीमियम्स हमें मिल ही नहीं रहे हैं। प्रीमियम के अंदर तुरंत ऐसा लग रहे हैं वो। अब छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर किसी को यकीन नहीं हो कि भाई इलेक्शंस की वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर ऑपरेटर्स ने इतना गंदा खेल कर रखा है, वो आप देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये मिड कैप निफ्टी है, ये सिर्फ 5 मिनट की कैंडल है। यहाँ पे देखो टाइम फ्रेम 5 मिनट का है और मार्केट ने ये क्या किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। आप इमेजिन करके देखो मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। आपको पता है कि इलेक्शंस के अंदर मार्केट क्रैश नहीं कर सकता, तो ऑपरेटर दोनों साइड ट्रैप क्रिएट करेंगे, दोनों साइड के बड़े मुंह देकर के आपका एसएल खा जाएंगे। यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट देखो इस जगह से इतना बड़ा सेलिंग किया और इस जगह से अचानक से बाइंग भी आ गई वापस, और अगले दिन देखो मार्केट उसके ऊपर निकल गया और अभी मार्केट ऊपर है। इस कैंडल को देखते हुए तो यही लग रहा है कि मिड कैप बहुत बड़ा क्रैश का आना चाहिए था इसके अंदर, लेकिन मार्केट ने किया क्या, मार्केट तो पूरा रिकवरी कर गया, ऐसा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ पे देखो अभी कहाँ चल रहा है, जो क्रैश आया था ना यहाँ से, इसके भी ऊपर चला गया। तो आप इमेजिन करके देखो इस तरीके से मार्केट जब चलेगा तो आप प्रीमियम्स के अंदर अपने स्टॉप लॉसेस कैसे बचाओगे। और ऐसे अभी जो चल रहा है मार्केट की सिचुएशन, उसके अंदर जैसे मैं यूट्यूब पे भी लाइव जाता हूँ और टेलीग्राम जो प्रीमियम वाले बच्चे हैं हमारे, उनके साथ में जब सुबह लाइव आता हूँ, मैं एक ही चीज़ उनको बोलता हूँ, 4 से 5 रुपये का एसएल रखना। निफ्टी में मान लो तुम 50 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो और अगर तुम्हारा 5 रुपये का एसएल लग गया, 250 रुपये का ही एसएल लगेगा। सिचुएशन ऐसी ही चल रही है, प्रीमियम अच्छे नहीं मिलेंगे हमें सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे स्कैल्प देखने हैं, 10-10 रुपये के मिल जाएं, वो दैट्स इट। 10 रुपये का 2 स्कैल्प मिल गए पूरे दिन के अंदर, 10-10 रुपये के, 20 रुपये का प्रीमियम मिल गया, दैट्स इट, डन फॉर द डे। मैं खुद भी यही कर रहा हूँ फिलहाल। कल परसों हमारी एक सेटअप पे बढ़िया ट्रेड मिली थी छोटी सी निफ्टी के अंदर, उसके अंदर हमने प्रॉफिट बुक किया था, बढ़िया वाला प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद हमने फिर एक गलत ट्रेड पकड़ी, सेटअप समझ में नहीं आ रहा था, सेटअप बना ही नहीं था एक्चुअली, और ट्रेड ली, आधा लॉस हो गया उसके अंदर, तो वो 26 के आसपास बुक किया मैंने। यहाँ पे प्रीमियम्स के ऊपर अपन बात कर रहे थे, तो ऑलवेज़ रिमेंबर, पहला रूल ये है प्रीमियम का कि मार्केट जिस ट्रेंड में होता है, मार्केट अगर अप साइड में है और अगर आप एक ऑप्शन बायर है तो कॉल के प्रीमियम में जाने का ट्राई कीजिएगा। कॉल का जो प्रीमियम होगा वो आपको बढ़िया वाला मूव देगा। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर जा रहा है ना, तो जब भी ये मूव आ रहा है, ये जो ब्रेकआउट मूव आ रहा है यहाँ पे देखो ये वाला, इस ब्रेकआउट मूव के ऊपर ना बड़े प्रीमियम आपको मिल रहे हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से।
ठीक है। हमें इन प्रीमियम्स के ऊपर फोकस करना है, ना कि ये बीच में जो चल रहे हैं ना ठन्नी चवन्नी, इस पर फोकस करना है। हमें इन प्रीमियम्स पे फोकस करना है। और इन प्रीमियम्स के अंदर आप इजीली फोकस कैसे कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे ब्रेकआउट आया, देखो स्कैल्प करना है तो वो तो करना ही पड़ेगा। स्कैल्प के अंदर होगा क्या, ब्रेकआउट आएगा, आपको पता है प्रीमियम के अंदर अच्छा मूव आएगा। अब अपोजिट ट्रेड लोगे, रिवर्सल ट्रेड पकड़ोगे और कैंडल वहाँ पे 60 पॉइंट गिर गई, प्रीमियम आपका 12 रुपये का ही बढ़ा है, तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया। यहाँ पे जैसे ही कैंडल ने ब्रेक किया, यहाँ पे देखो प्रीमियम के अंदर कितना बड़ा स्पाइक आया। हमें ज़्यादा का लालच नहीं करना, हमें तो सिर्फ 10 रुपये पकड़ने। मान लीजिए आपने 67 पे यहाँ पे इस कैंडल क्लोजिंग पे एंट्री करी, 67 पे, इसको 77 पे निकाल दो, 77 यहाँ पे 10 रुपये का प्रीमियम फिर से स्कैल्प कर लिया आपने। छोटे छोटे स्कैल्प करने हैं, एसएल को ट्रेल करना है। पहला नियम, जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है ना कि मार्केट की डायरेक्शन ही है, तो हमें ऊपर का ट्रेड करना पड़ेगा यहाँ पे कॉल साइड में। लेकिन कई बार क्या होगा कि मार्केट जो है आपका साइडवेज होगा, ऐसे में हमें किसका इस्तेमाल करना है, लिक्विडिटी कंसेप्ट का, जो अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था। लिक्विडिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट किस तरफ निकलने वाला है, यानी कि ब्रेकआउट करेगा या ब्रेक डाउन करेगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक छोटी क्वांटिटी लगा करके हमारा जो ब्रेकआउट वाला एरिया उसके आसपास बैठ सकते हैं। या फिर आप इस प्रकार से कर सकते हो जैसे मैंने सिखाया आपको कि मान लीजिए मार्केट किसी साइडवेज रेंज के अंदर है। अब यहाँ पे मान लो नीचे की तरफ एक वाइड रेंज बना ली मार्केट ने, ऊपर की तरफ एक नैरो रेंज है। आपको पता है कि 90% चांसेज हैं कि नैरो रेंज की तरफ ही मार्केट निकलेगा। और यहाँ पे कुछ लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे हुए हैं इसके ऊपर की तरफ। तो जैसे ही ब्रेक करेगा, जैसे यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक किया, प्रीमियम फट गया, तो ऐसे ही यहाँ पे निकलते ही प्रीमियम फट जाएगा। फटते हुए प्रीमियम के अंदर एंट्री करोगे, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा मार्केट, आपका लॉस दिखाएगा, आप एग्जिट कर दोगे। इसलिए जब भी हम लिक्विडिटी के कंसेप्ट को ट्रेड करते हैं और ट्रैप के अंदर एंट्री करने का प्रयास करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस ट्रैप के अंदर हम 50% बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करो 50% की, ठीक है। अब जो लोग ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे होंगे ना, देखना इसमें नेगेटिव कमेंट भी आएंगे कई, क्योंकि उनको मैं डायरेक्ट यहाँ पे कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। उसकी पहले की जो ABCD है वो यहाँ पे नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे कुछ अलग ही लेवल के कमेंट भी देखने को मिलेंगे, आप चेक कीजिएगा यूट्यूब पे। 50% रेंज हो गई, वी नो कि ऊपर की तरफ ये ब्रेक करेगा। तो हमें करना क्या है, जब मार्केट इस 50% के नीचे की तरफ आता है, तब हमें यहाँ पे एंट्री लेकर के बैठना है और वेट करना है कि मार्केट ऊपर निकले। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा इसी रेंज के नीचे का, ये जो वाइड रेंज है इसके नीचे का स्टॉप लॉस लेकर के हम ऊपर का वेट करेंगे। जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है, हम यहाँ पे एसएल को ट्रेल कर लेंगे अपने सुविधा के अनुसार, जैसे आप चाहें वैसे ट्रेल कर सकते हैं। या फिर आपका टारगेट कितने पॉइंट का है, उतने पॉइंट का टारगेट जो है ना, एग्जिट ऑर्डर लगा दो जीरोधा के अंदर या जिसमें भी करते हो। एग्जिट के टाइम पे उसमें लिमिट सेट कर दो कि जैसे मान लो आपने एंट्री करी 67 पे, आप निकलना चाहते हो 87 पे, 87 का लिमिट ऑर्डर लगा दो। जैसे ही प्राइस यहाँ पे 87 को टच करेगा, आपका ऑर्डर एग्जिट हो जाएगा। मैनुअली एग्जिट करोगे 2-3 रुपये का डिफरेंस आ ही जाएगा। प्रीमियम के अंदर ज़्यादा कुछ खास मुझे नहीं लगता कुछ खास ज़्यादा है। सिंपल आपको ध्यान रखना, ट्रेंड के अंदर जो चीज़ें निकल रही है उसके अंदर अपन करने का प्रयास करें। दूसरा जो है, हमें देखना है लिक्विडिटी के कंसेप्ट का इस्तेमाल करके प्रीमियम के जो ब्रेकआउट है उनको पकड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई प्रीमियम का ब्रेकआउट, कोई बढ़िया सा प्रीमियम का ब्रेकआउट दिख रहा है क्या, वो देखता हूँ। देखिए अगर कुछ अच्छा सा निकल के आता है तो वो बताता हूँ आपको। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे देखो, मैंने जो लिक्विडिटी का कंसेप्ट आपको बताया था ना, लिक्विडिटी वाला कंसेप्ट मैंने जो आपको सिखाया, उसके अकॉर्डिंग मुझे एक रेंज बनाओ। यहाँ पे मैं एक रेंज बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आप असहमत हो तो मुझे बता देना कि सर हम सहमत नहीं हैं। यहाँ पे देखो एक रेंज बना दी मैंने कुछ इस प्रकार से, राइट। और एक रेंज मैं नीचे की तरफ बना रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा ठीक है, लिक्विडिटी वाला कंसेप्ट जो मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था। मुझे एक बात बताओ, ये मिड कैप जो है आपका साइडवेज चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे साइडवेज था, यहाँ साइडवेज है, साइडवेज है, साइडवेज है। किस तरफ ब्रेक करेगा कैसे पता चलेगा दीपक जी, बताइए। नैरो रेंज। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी मार्केट इस तरीके से आपको एक रेक्टेंगल के अंदर बनता हुआ दिखाई दे, एक रेक्टेंगल पैटर्न बनाए, तो ऑलवेज रिमेंबर कि वहाँ पे आपको 2 रेंज बनानी है, वाइड रेंज और नैरो रेंज। मार्केट हमेशा नैरो रेंज के स्टॉप लॉस खाएगा हमेशा, मतलब मैं ये श्योर नहीं कह सकता, बट मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है अब तक का 90% का, ऐसी ट्रेड्स जो मैं लेता हूँ। कई बार आप देखेंगे बिटकॉइन के ऊपर भी मैंने ये ट्रेड्स दिलाई आप लोगों को। कई बार मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे अपन
एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट करेगा और अगली कैंडल वहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल आती है एसएल खाने के लिए। कई बार मैं बोलता हूँ ना कि यहाँ पे देखना एक कैंडल गिरेगी और एसएल खा जाएगी, उसके पीछे रीज़न क्या है? लिक्विडिटी का कंसेप्ट। अब 50% वाला रूल क्या है? बीचों बीच डिवाइड कर दो। 50% के ऊपर जब मार्केट निकले आप एंट्री करके बैठ जाओ उस प्रीमियम में, कहीं पे भी जहाँ पे भी वो चल रहा है। जैसे ही कैंडल ब्रेक करेगा, इस कैंडल को देख लेना, ये जो 50% वाला जो कंसेप्ट है इसके अंदर हम स्कैल्पिंग किस प्रकार से करते हैं वो देखिएगा कि हम यहाँ पे इस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल आएगा हम हमारे स्टॉप लॉस जो है उसको ट्रेल कर लेंगे, एग्रेसिवली ट्रेल करके इधर ले आएंगे, और अगर ये नीचे की तरफ नहीं गिरती तो हम एग्जिट कर देंगे। आप चाहो तो स्टॉप लॉस यहीं पे कहीं पे ट्रेल करके बैठे रहो, वेट करते रहो नीचे गिरेगा, बट मैं कोशिश करता हूँ जैसे ये कैंडल यहाँ पे ब्रेक करके क्लोज करती है मैं एग्जिट कर दूंगा उसको। क्यों? क्योंकि अगली बार क्या करेगा मार्केट, यहाँ सर मेरे को प्लीज़ कंप्लीट करने दीजिएगा एक बार। यहाँ पे जैसे ही ये रुकेगा, यहाँ पे साइडवेज चलेगा तो हो सकता है सेलर्स को इनवाइट करके ऊपर चला जाए, पूरी मेहनत ख़राब होगी। अब आप कहेंगे सर इसका प्रीमियम तो दिखाओ, जब मार्केट नीचे गिरा तो पुट का प्रीमियम कब बढ़ा? तो ये मार्केट है 9 तारीख का, और 9 तारीख का पुट का प्रीमियम मैं दिखा देता हूँ 12 बजे के बाद में कहाँ गया था। ये है आपका 9 तारीख का मार्केट, ठीक है, ये आपका 9 तारीख का मार्केट है, और ये कैंडल है ना रेड कैंडल, ये कितने बजे की है वो भी दिखा देता हूँ, दोनों कैंडल मैच कर लेना आप। ये है 12:20 की, यहाँ पे देखो 12:20 की कैंडल ये रही, ठीक है, ये कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, ये है वो कैंडल, ठीक है। अब मैंने कहा कि आपका जो स्टॉप लॉस इसके ऊपर था उसको उठा करके ना यहाँ किसी स्विंग पे लगा दो, ठीक है, और इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट कर लो, हो सकता है इसके बाद में थोड़ा सा और नीचे आए, नहीं भी आया ना तो कोई इशू नहीं है, अपना प्रीमियम इतना जल्दी नहीं गिरने वाला। अब जो यहाँ पे देखो बीच में ग्रीन कैंडल बनी है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रीमियम थोड़ा सा रेड भी हुआ है, और अगली कैंडल रॉकेट बन गई। ज़्यादा हमें वेट करना नहीं है, हमें क्या करना है थोड़ा सा फिर एग्रेसिव ट्रेलिंग स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि हमने एंट्री इस प्रीमियम के अंदर यहाँ पे करके बैठे हैं। लोग कहाँ पे एंट्री करेंगे? इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे एंट्री करेंगे, वेट करेंगे ऊपर का, हम यहाँ पे एंट्री करके इतना यहाँ पे बुक कर सकते हैं। लोग यहाँ पे एंट्री करके ऊपर का बुक करने का सोचेंगे, उसमें ट्रैप भी हो सकते हैं। उसके बाद में हुआ क्या मार्केट के अंदर, अगर आप पेशेंस के साथ अगर ट्रेल कर सकते हो, ये देखो कितना नीचे गिर गया वहाँ से। तो ये लिक्विडिटी का कंसेप्ट समझ में आया, प्रीमियम का कंसेप्ट समझ में आया। खुमेश प्रजापति जी, ट्रेन मिल गई क्या आपको? खुमेश जी बोल रहे थे कि सर मैं रेलवे स्टेशन पे बैठ करके आपको देख रहा हूँ। खुमेश प्रजापति जी शायद नहीं है, क्या नाम था प्रजापति साहब? ईश्वर प्रजापति जी, आपका आवाज़ आ रही है मेरी? ईश्वर प्रजापति जी, 10 में से कितने नंबर दोगे इस क्लास को? 10 में से 10 मत दो, आप उतने ही दो जितना आपको समझ में आया है। कितना समझ में आया 10 में से? रेटिंग करो कि आपको कितना समझ में आया। 10 में से 10 समझ में आ गया? पक्का? नहीं आया? अगर देखो मैं इस क्लास को जो है ना, मैं इस क्लास को यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ पे इसको रिवाइज़ कर लेना, ठीक है? ओके। एक बार मैं दीपक जी से बात करना चाहूँगा। दीपक भाई, ये चीज़ समझ में आ गई आपको? लिक्विडिटी का कंसेप्ट समझ में आया? प्रीमियम का खेल समझ में आया? देखो इस क्लास का निचोड़ जो था ना वो लिक्विडिटी का कंसेप्ट ही था। कई बार क्या होता है ना कि प्रीमियम आपको इस तरीके से फंसाने की कोशिश करता है, ठीक है, एकदम साइडवेज मार्केट चल रहा है ना इस तरीके से, तो यहाँ पे हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ? अब देखो यहाँ पे होगा क्या, आपका इस जगह पे ये पुट का प्रीमियम तो छोटी रेंज में होगा, और आपका जो कॉल का जो प्रीमियम होगा ना वो थोड़ी वाइड रेंज में होगा। जैसे मैं 9 तारीख का मार्केट आपको दिखाता हूँ, माइक को थोड़ा सा बंद कर लो दादा, ये देखो। क्यों? क्योंकि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, जिस तरफ का ट्रेंड होगा उसकी रेंज भारी होगी। यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ से गैप अप किया और उसके बाद लगातार ये ऊपर की तरफ ही था, तो यहाँ पे जो कॉल की जो प्रीमियम है रेंज में आ गया ना, तो यहाँ पे देखो कॉल का प्रीमियम भी रेंज में है और पुट का प्रीमियम भी रेंज में है, लेकिन कॉल का जो प्रीमियम है एक अच्छी खासी रेंज में दिख रहा है, जबकि पुट का प्रीमियम यहाँ पे सिमटा हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो हमें अगर स्कैल्प करने की भी ज़रूरत पड़े यहाँ पे 5 रुपये की, तो हम कॉल के साइड ही करेंगे, ना कि पुट के साइड में। लेकिन अगर हमें टारगेटेड ट्रेडिंग करनी है, अब यूजुअली क्या होता है कि मार्केट अपना गैप फिल करने का ट्राई कर सकता है, तो ऐसी ट्रेड्स के अंदर आप कोई लॉजिकल टारगेट लेकर के चल सकते हैं। बस शर्त इतनी सी है कि आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो लोग इंतज़ार कर सकते हैं, 10 से लेकर के 20 मई के बीच में जयपुर के अंदर जो है हमारी पहला ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर 10 स्टूडेंट हम साथ में ट्रेड करेंगे हमारे, और यहीं पे सीखेंगे, साथ में ट्रेड भी करेंगे, लर्निंग भी मिलेगी, सब कुछ। और 10 से 20 मई के बीच में बैच स्टार्ट होने वाला है। और
आप में से जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं, 2 बैच चलेंगे। तो एक बैच ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, उसके अंदर 10 की सीट थी लेकिन उसके अंदर लगभग 12 स्टूडेंट आ चुके हैं। अब ज़्यादा हम नहीं ले पाएंगे। ऑनलाइन में तो हो सकता है 10 की बजाय हम 15 को ही पढ़ा दें, लेकिन ऑफलाइन में वो जगह मैनेज करनी पड़ती है, इतना स्पेस है नहीं, और 10 से ज़्यादा की क्वेरीज़ को सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी 10 स्टूडेंट के साथ में हम शुरुआत कर रहे हैं। एक बैच अभी जो दूसरा बैच आने वाला है इसका जस्ट इसके बाद में चलेगा, उसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। उसका भी टाइमिंग यही रहेगा 10 से 20 मई के बीच में। क्लासेज जो होंगी वो होंगी सुबह 7:30 बजे से। सुबह 7:30 बजे से क्लासेज अपनी हो जाएंगी, मतलब 7:30 बजे आप क्लासरूम में आ जाओगे तो 7:45 बजे से अपन रेगुलर स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि आने जाने में आप लोगों को थोड़ा लेट हो सकता है। क्लासेस के अंदर क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी? लिक्विडिटी है, ट्रैप ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, प्रीमियम्स है, स्कैल्प हम किस प्रकार से कर सकते हैं, टारगेटेड ट्रेडिंग किस प्रकार से कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि मार्केट, जैसे अभी जो सिचुएशन चल रही है मार्केट के अंदर, उसके अंदर हम किस प्रकार से अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ में भी हम प्रॉफिट भी ले सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम जब मैं लाइव जा रहा था तो अपना पीएनएल दिखाया था कि भाई इस महीने मार्च के अंदर सिर्फ 2,56,000 का प्रॉफिट हुआ है, सिर्फ 2 लाख। एवरेज जो चलता है वो 4, 5, 6 के बीच में चलता है, लेकिन इस बार इतना ही हुआ। और अप्रैल के अंदर भी मुझे लगता है इतना ही होगा शायद। अब की बार अप्रैल में अगर इतना भी बन जाए ना, अप्रैल में मैं तो बोलता हूँ 1.5 से 2 लाख के बीच में भी अगर अपना रह गया पीएनएल तो भी बहुत है, क्योंकि अभी तो अच्छा खासा मेरा 2-3 लाख चल रहा है। आने वाले अब 10-15 दिन, 10-15 सेशन और बाकी हैं शायद। अभी 10, आज कितनी तारीख है? 11 है। तो हमारे पास में शायद 10-एक सेशन और बाकी हैं। इन 10-एक सेशन में देखते हैं लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, क्या होता है। कोशिश मेरी यही रहेगी कि कैपिटल को हम प्रोटेक्ट करें, बड़े टारगेट्स के साथ ना जाएं, बड़े ये ना देखें कि बहुत बड़ा हम लाखों करोड़ों कमा दें बस 2-4 महीने में ही। इलेक्शन का जो टाइम है ना, ये बहुत क्रूशियल टाइम है। इस दौरान हमें हमारे कैपिटल को जो है प्रोटेक्ट करना है। और ऑफलाइन जो बैच होगा उसके अंदर इस क्लास में से भी काफ़ी स्टूडेंट हैं। अच्छा, कोई स्टूडेंट है क्या इस क्लास में ऑफलाइन बैच वाला? विनय है शायद, विनय है, और कौन कौन है यहाँ पे? मेरे को नाम एक्चुअली याद नहीं है उनके। अच्छा, आप लोगों का कोई शक या सवाल कोई? जी भाई, अकील जी बताइए। सर क्या हम अपनी क्वांटिटी भी कम करके ट्रेड करें? बिल्कुल। मैं तो कहूँगा कि जब तक 15 जून तक आप एक लॉट से ट्रेड करो। क्वांटिटी कम करना बहुत ज़रूरी है यार। इस मार्केट, ये जो फेज है ना, मैंने लास्ट Q&A जो हुआ था उसके अंदर एक चीज़ सिखाई थी कि मार्केट कभी भी सेम नहीं चलता है। आप दीपक जी बात कर रहे हैं, आपने एक दिन मेरे को जनवरी में क्या बोला था कि सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही भगवान हूँ मार्केट का, यही बात बोली थी ना? क्यों? क्योंकि आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी लगातार बड़ा बड़ा प्रॉफिट चल रहा था आपका। मार्केट अपने सेटअप पे ज़बरदस्त काम कर रहा था, बड़े टारगेट ले रहे थे आप। लेकिन उसके बाद में कि सर मेरे को इम्पोर्टेंट बात करनी है, सर फ़ोन उठाओ सर, है ना, मैं यहाँ फंस गया हूँ मेरे भाई, कैसे भी करके मुझे निकाल यहाँ से। क्या हुआ? मैंने बोला था कि मार्केट की फेज अलग अलग आएंगी, तो ज़रूरी नहीं है कि जब बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल फेज आए उसके अंदर आपका सेटअप काम करे ही करे। जब कई बार आप देखेंगे निफ्टी, अभी फ्राइडे या थर्सडे को लास्ट टाइम की बात है, शायद वेडनेसडे की बात थी, निफ्टी लगातार ऊपर भागे जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। वो कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, कोई सेटअप नहीं दिख रहा, कोई ट्रैप उसमें समझ में नहीं आ रहा, वो लगातार ऊपर जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, आया ही नहीं नीचे की तरफ। तो ऐसे में सेटअप कहाँ से काम करेगा? एक रियल ट्रेडर वही होता है जिसको ये पता हो कि भाई मेरे को एक सैलरी निकालनी है स्टॉक मार्केट से। एक दिन में जैकपॉट पे नहीं काम करूँगा, मैं सैलरी निकालूंगा। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को दीपक जी? जी सर, जी सर। सैलरी बनाने पे फोकस करो, एक दिन वाला जैकपॉट नहीं। अब पता है लोगों का माइंडसेट कहाँ पे ख़राब हो गया? लोगों का माइंडसेट यहाँ ख़राब हुआ अभी कितने दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले इसमें ये। और रही सही कसर आपके फेवरेट रीलर्स, यूट्यूबर्स ने पूरी कर दी। सारे के सारे एक ही बात बोल रहे, गाइज एक रुपये 20 रुपये, 1 रुपये 80 रुपये, 1 रुपये 80 पैसे का जो प्रीमियम था, 1 रुपये का प्रीमियम था, 2 रुपये का प्रीमियम था, गाइज वो 180 चला गया। आपने 1 लाख लगाया हुआ तो आपका 1.5 करोड़ का प्रॉफिट होता। अगर आप 10 लाख लगा देते तो 10.5 करोड़, 15 करोड़ का प्रॉफिट होता। अब एक गधे तो सबको ज्ञान दे रहा है, तेरा खुद का बताना तूने इस ट्रेड के अंदर कितना प्रॉफिट किया? एक ने भी प्रॉफिट नहीं किया इस ट्रेड के अंदर, एक सिंगल रीलर ने भी। लेकिन वो कर क्या रहा है? तुम्हारी साइकोलॉजी की धज्जियाँ उड़ा रहा है।
आप इमेजिन करके देखो, जब 2 रुपये का प्रीमियम 180 जाएगा तो जनता क्या करेगी? वो तो ओटीएम के ऊपर ही डेली जीरो हीरो करेगी। और ऊपर से जीरो हीरो को प्रमोट करने वाले भी बहुत आ गए। 10 वाला शो चला गया, जीरो टू हीरो थंबनेल में लगा करके रखते हैं। आप इमेजिन करो कि आपकी साइकोलॉजी की धज्जियाँ कैसे उड़ा रहे हैं यूट्यूबर्स। हमारे यूट्यूब के ऊपर व्यूज़ क्यों नहीं आते लाइव स्ट्रीम के अंदर? क्योंकि मैं वहाँ पे कोशिश करता हूँ कि लाइव मार्केट के अंदर जो स्टूडेंट सीख रहे हैं ना, उनको कुछ लर्निंग मिले, यहाँ पे कुछ सीखने को मिले। लेकिन बाकी के चैनल्स पे आपको क्या देखने को मिलेगा? 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे गाइस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होते पुट ले लेना, ले लिया ले लिया ले लिया, ठीक है। मार्केट के अंदर 1.5 से 2 साल लगेंगे आप लोगों को प्रॉफिटेबल बनने में। जितने भी मेरे गुरु मंत्र के स्टूडेंट सुन रहे हैं, जो बात है वो मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। और जो बच्चे ऑफलाइन में आएंगे उनके साथ ऐसा नहीं होगा कि वो मेरे से 1-1.5 महीने पढ़ेंगे प्रॉफिटेबल बन के निकलेंगे आपसे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। होगा कब? जो चीज़ें उनको ऑफलाइन में सिखाई जाएंगी उनको प्रैक्टिस भी मैं ही कराऊँगा। अगर उसी चीज़ को वो अपने घर पे जा कर के भी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। सेम चीज़ आप लोगों को भी वही सेटअप मैंने दिया। अब आप लोगों में से जैसे दीपक जी हैं, इन्होंने लगभग 3 महीने लगातार प्रॉफिट किया था। दीपक जी, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी सर। लेकिन मार्च में क्या हुआ आपके साथ में? मार्च में लॉस में आ गया आप। बस शायद अप्रैल में भी लॉस में ही जी हो गया आप। हाँ जी ऐसा क्यों हुआ? साइकोलॉजी माइंडसेट जो था ना वो बिगड़ गया अपना। और हमें क्या लगा कि हमारा जी सेटअप सर। काम नहीं करता। 2-3 महीने अगर आप बिना सेटअप के ट्रेड करोगे फिर सेटअप पे ट्रेड करना ही भूल जाओगे। ऑलवेज रिमेंबर, मार्केट के अंदर अलग अलग फेजेस आते हैं। सेटअप अपना ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा। लेकिन अभी इलेक्शंस की वजह से हो क्या रहा है, कभी मॉस्को पे बम अटैक हो रहा है, कभी इजराइल के अंदर कुछ चल रहा है। कल सीपीआई का डेटा है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ गई। इधर से कल को मोदी जी कुछ घोषणा कर देंगे कि हम पीओके को जो ऑक्यूपाई करने वाले तो कुछ भी हो सकता है इस मार्केट के अंदर। इसीलिए प्रीमियम्स के आप एक चीज़ इमेजिन करके देखो, ये ऐसी कैंडल आपने देखी है कभी लाइफ में इंडियन मार्केट में? मैं सही बताऊं, मैंने इंडियन मार्केट के अंदर, कोरोना की बात छोड़ दो, कोरोना के बाद में इस तरीके की कैंडल मुझे कभी देखने को नहीं मिली। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो 1 मिनट में हुआ क्या था पता है? सिर्फ 2 मिनट के अंदर ये मार्केट नीचे गिर गया था। देखो सिर्फ 2 कैंडल ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक कैंडल 1 मिनट की है, मात्र 2 मिनट के अंदर पूरा खेल हो गया यहाँ पे। इस जगह से पूरा का पूरा खेल। अब आप लोगों यही को दिक्कत आती है। प्रीमियम बढ़ता है तो एकदम 30 सेकंड में मैंने देखा मेरा प्रीमियम 150 पॉइंट पे चला जाता है। लेकिन तब 30 सेकंड में जब वो 150 पॉइंट चला जाता है तो ये सोचते रहता बुक कहाँ करूँ। जब राइट बुक करता तो वो 30 पॉइंट या 40 पॉइंट में होता है। क्योंकि वो धीरे धीरे नहीं बढ़ता, ज्यादा बढ़ता था एकदम स्पीडली 30 सेकंड में वो 100-150 पॉइंट निकल जाता है। अगर मतलब नहीं पढ़ता तो वो वहीं पे रिंगता रहता है और एसएल करके फिर आगे चलता है। राइट मतलब ये चीजें परचेस हो रही है। जहाँ पे मैं बाय करता हूँ वो 3 कैंडल नीचे चला जाता है। मतलब मैं प्रॉफिट में दिख रहा हूँ, लेकिन एक छोटी सी कैंडल वो 3 कैंडल को क्रॉस नहीं करती, लेकिन प्रीमियम में क्रॉस हो जाता है वो। चलो कोई बात नहीं है। लिक्विडिटी का जो कंसेप्ट था ना, देखो ये जो ट्रेड थी ना, ये तो मैं खुद ही नहीं पकड़ पाया था। बात ये फैक्ट है, मैं उस समय अवेलेबल भी नहीं था मार्केट पे, ना मैं यूट्यूब पे लाइव था, ना टेलीग्राम वाले बच्चों के साथ में लाइव था। ये बात की बात है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, अभी थोड़ी देर पहले एक लिक्विडिटी का कंसेप्ट सिखाया जिसमें मैंने नैरो रेंज और वाइड रेंज बताई। मुझे एक बात बताओ, क्या इस प्रीमियम को तुम पकड़ सकते थे क्या? ईमानदारी से बताओ। मुझे पता 2 रुपये वाले में तो एंट्री नहीं लोगे, 10, 20, 40, 50 वाले प्रीमियम में लोगे। तो ये सभी में ही आया था ये मूव। तो मतलब यहाँ इंडेक्स में कैंडल गिरी तो सारे पुट के प्रीमियम बढ़े होंगे। क्या तुम यहाँ पे लिक्विडिटी का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते थे क्या? यस या नो? क्लास स्टार्ट होते ही ये चीज़ मैंने बताई थी। अब अगर कोई नहीं बता पाया तो देख लेना। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा हमारी महिला बटालियन की जो हमारी कमांडर हैं पूनम राय जी से। पूनम मैम, आवाज़ आ रही है आपको? काफ़ी दिनों बाद में आपकी आवाज़ सुनने को मिला मैम, जीवन धन्य हो गया। क्योंकि यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में तो आवाज़ आती नहीं है, यही क्लासेस में ही हमारी बातचीत होती हुई थी आप लोगों से। अभी अपनी क्लासेस भी नहीं होती, आप लोग अपना ही ट्रेड करते हो, प्रैक्टिस करते हो, अपना माल बना के निकल लेते हो, हमें कुछ बताते नहीं हो। तो पूनम मैम, यहाँ पे लिक्विडिटी का जो कंसेप्ट था जी, क्या बता रहे हैं? जो दीपक सर बोले ना, सेम प्रॉब्लम मतलब हम लोग के साथ वही हो रहा है सर, कि हम लोग का अक्टूबर से दिसंबर जनवरी तक बहुत ही अच्छा था, सीएनएन भी ग्रीन था, लेकिन मार्च से फरवरी और मार्च से जो क्या हुआ था सर कि मतलब
बहुत कंफ्यूज किया है मार्केट, बहुत ज्यादा। वॉलेटिलिटी हाई हो गई है मार्केट में। इलेक्शंस हैं, अब इलेक्शंस का टाइम आ चुका है, तो लॉसेस होने तय हैं। कैपिटल प्रोटेक्ट करो। मुझे मेरी बात का जवाब दो कि जो लिक्विडिटी का कंसेप्ट सिखाया था मैंने थोड़ी देर पहले, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे क्या? बताओ, कर सकते थे? चलो, मैं यहाँ पे हमारी दूसरी महिला बटालियन से पूछना चाहूँगा, महिला बटालियन में है कोई यहाँ पे? और आज नेहा है यहाँ पे? नेहा भी नहीं है। हमारी महिलाएं आती नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं है महिला बटालियन में। पूनम मैम ही बेचारी अकेली रहती है इधर। चलो, थोड़ा सा लिक्विडिटी का जो कंसेप्ट मैंने बताया था वो देखो। मैंने एक चीज़ बताई थी कि मार्केट जैसे ही एक बड़ा मूव देगा उसके बाद में क्या होगा? मार्केट साइडवेज होगा। याद है थोड़ी देर पहले बताया था? थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज़ बताई थी कि मार्केट क्या करेगा? एक बड़ा मूव करेगा, उसके बाद में साइडवेज रहेगा, यानी कि एक ट्रैप क्रिएट करेगा। और मतलब ये जो बड़ा मूव अपसाइड का भी हो सकता है, डाउन साइड का भी हो सकता है। ट्रैप क्रिएट करेगा, फिर से बड़ा मूव देगा, अपसाइड का भी हो सकता है, डाउन साइड का भी हो सकता है। और ये जो साइकिल है ना, ये लगातार चलती रहती है कुछ इस प्रकार से। एक बड़ा मूव आएगा, फिर ट्रैप क्रिएट करेगा, फिर एक बड़ा मूव आएगा, फिर बड़े मूव के बाद में फिर से ट्रैप क्रिएट होगा, फिर से बड़ा मूव आएगा। यहाँ पे एक बड़ा मूव आया कि नहीं आया? बहुत बड़ा मूव आया। ज़्यादातर रिटेलर्स ने अपना व्यू क्या बनाया? ऊपर का बनाया। किस प्रकार से बनाया? लिक्विडिटी का कंसेप्ट कहाँ पे अप्लाई हुआ वो देखो। ऊपर की तरफ एक रेंज ड्रॉ करने का ट्राई करो। ये वाले स्विंग को पकड़ो, ये वाले को पकड़ लो, और नीचे देखो ये यहाँ पे पकड़े, इनको पकड़ लो कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अपन एक रेंज ड्रॉ कर सकते हैं क्या ऊपर? ये देखो, एक रेंज ड्रॉ कर दी मैंने। नीचे वालों को पकड़ लो। नीचे देखो स्विंग कहाँ पे है? एक स्विंग ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा यहाँ पे ये कैंडल। तो क्या हम इनको पकड़ सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से? यहाँ पे है बाइंग, यहाँ पे बाइंग है, फिर यहाँ पे बाइंग थी, यहाँ पे बाइंग थी, फिर यहाँ पे बाइंग कर दी। और देखो ये कैंडल बाइंग की ही है। यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा है इस लेवल पे ये वापस ऊपर गई है, तो इसको बाइंग का ही कंसिडर करेंगे। अगर कोई कैंडल इस प्रकार से है तो ये बाइंग की कैंडल है, ना कि ये सेलिंग की। क्यों? क्योंकि सेलिंग में आई तो थी लेकिन बायर्स इसको ऊपर लेकर के चले गए। नैरो रेंज किधर है? सिंपल सी बात, ये वाइड रेंज है, ये नैरो रेंज है। मार्केट किधर निकलना चाहिए? नीचे की तरफ निकलना चाहिए। बीचों बीच ब्रेक कर दो, 50% के अबव एंट्री कर लो। चाहो तो यहीं एंट्री कर लो, यहाँ एंट्री कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, कहीं करके बैठ जाओ, आपकी मर्ज़ी है। आपने इधर किधर एंट्री बना ली मान लो, आपको बस इस रेंज के ब्रेक होने का वेट करना है। एक कैंडल को क्लोज होने दो, 5 मिनट की एक कैंडल को इधर क्लोज होने दो। और ये 5 मिनट की कैंडल अगर क्लोज हो रही है, कहाँ क्लोज हो रही है? अब तुम वो देखो, ये 5 मिनट की कैंडल कहाँ क्लोज हो रही है। ये तो खैर एक मिनट की है। मैं इसको 5 मिनट पे करके अगर आपको दिखाऊं तो वो कैंडल कहाँ गई? ये देखो, ये 5 मिनट की कैंडल तुम्हारी यहाँ क्लोज हो रही है इस जगह पे। आई होप ये समझ में आया होगा। अब अगर आप चाहो, ये जो रेंज है ना, ये हमेशा 5 मिनट पे बनाना। मैंने थोड़ी देर पहले गलती कर दी, मैंने ध्यान नहीं दिया, 1 मिनट पे आपको बताया। अगर आप यहाँ पे 5 मिनट पे अगर रेंज को ड्रॉ करोगे ना, तो किस प्रकार से ड्रॉ करोगे? देखो इस स्विंग को पकड़ो, इस स्विंग को पकड़ो, और नीचे की तरफ देखो छोटे मोटे जो स्विंग्स है ना इधर, इनको भी पकड़ने का ट्राई कर लो। इस प्रकार से एक रेंज बन गई हमारे पास में, है ना। हमें रेजिस्टेंस देखना है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, और इस जगह तो बहुत सारा रेजिस्टेंस है। तो ऐसे करके मैंने एक रेंज बना दी। नीचे की तरफ देखो, ये स्विंग को पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इस प्रकार से। आगे तो इधर है नहीं, सीधा नीचे गिर गया। जब इतना ही है तो मैं इतना ही बनाऊंगा, और मैं क्या करूँगा, इस प्रकार से एक रेंज ड्रॉ कर लूँगा, राइट। नीचे की तरफ ऊपर वाली रेंज काफ़ी चौड़ी है, नीचे वाली पतली है, नैरो रेंज है। मार्केट के अंदर ट्रैप सीधा है। बड़ी रिटेलर्स को इनवाइट किया, बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ में साइडवेज चला। यहाँ पे फिर से बाइंग की कैंडल है, आपके सेटअप की कैंडल्स भी हैं। सोने पे सुहागा। मार्केट के अंदर 50% पे ब्रेक कर दो इसको, और अप साइड में जब भी मार्केट में मौका मिले अप साइड का ट्रेड लेकर के बैठ जाओ, और 5 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग का वेट करो। चलो वेट करते हैं 5 मिनट के कैंडल का क्लोजिंग का। 5 मिनट की कैंडल देखो कहाँ जा रही है। आते जाओ नीचे, आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ, यहाँ पे इस जगह पे आके बंद हुई है। ये तो ऐसी कैंडल थी कि ज़िंदगी भर के आपका माल बन जाता। बीवी बच्चों की सबकी शादी हो जाती इसके अंदर, पता है। मतलब बच्चों की शादी हो जाती, बीवी की तो नहीं, सबकी शादी करा देते आप इसमें। बच्चों की एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई सब, क्योंकि ये वही कैंडल है जिसमें तुम्हारा 1.5 रुपये का प्रीमियम 180 गया था।
हालांकि मुझे पता है तुम 2 रुपये वाला प्रीमियम नहीं पकड़ोगे, क्योंकि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। ऐसे घटिया प्रीमियम्स जो छोटे छोटे होते हैं ना, 2-2, 3-3 रुपये वाले, उन पे अपन को नहीं जाना है। अपन डिसेंट प्रीमियम ITM के अंदर ट्रेड करेंगे। ITM वाला प्रीमियम भी अच्छा खासा निकला था, शायद 50 का प्रीमियम 250 चला गया था इसके अंदर। हुआ वहाँ पे 5 गुना ही हुआ, और छोटे वाले प्रीमियम अच्छे खासे बढ़ गए थे। तो लिक्विडिटी का कंसेप्ट आपने आज सीखा है। माइक को भी म्यूट कर लीजिए सर प्लीज़। लिक्विडिटी का कंसेप्ट आपने देखा, प्रीमियम्स के बारे में थोड़ा सा जाना कि प्रीमियम्स किस तरफ निकलते हैं। कई बार मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से प्रीमियम फटेगा फटेगा फटेगा, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे यही रीज़न था। और इस क्लास की जो रिकॉर्डिंग है मैं यहीं पे रोकता हूँ, और इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगी, तो आप यूट्यूब पे इसको प्लीज़ रिवाइज़ कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले Q&A सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय सिया राम।